उसने सोचा कि बारात में तो नचने नहीं मिलेगा, वहां तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ अंधेरा भी है और कैलाश पर्वत भी है, थोड़ा हम भी डांस करके ऊपर फिर आते हैं। और वो कब खिसक गया किसी को पता नहीं चला। अच्छा, ये कथा आपको भागवत में नहीं मिलेगी, से उस सामने बताई वो बता। अब सुनो हुआ, वो खिसका, छाला तो पहले खिसकते। अब नंदी नाचे, रंगी नाचे, शंगी नाचे, तो वो भी कौन है? एक बार थोड़ा सा धक्का लगा नंदी का सांप। नंदी यहाँ तो इनके खड़े हैं, कोई दूसरा होगा, वो नहीं है। लेकिन जब देखा नंदी बीच नृत्य के बीच में गया उसके पास, फन पे उंगली मारी। सांप बेचारा थोड़ा घबराया, तो नंदी ने पूछा कहाँ? ने कहा कि क्षमा करो, सब नाच रहे थे, बाबा भी थोड़ा नाच रहे थे। हमने सोचा बारात में तो मिलेगा नहीं, तो हम अपनी खुजली निकाल रहे हैं। नंदी बहुत नाराज, इज्जत सुनो, यहाँ तो ठीक, वहां भी नृत्य हो सकता है। बारात वहां यदि तुम्हें खिसकना हो तो ड्यूटी कैंसिल। साहब ने कहा कि बस लास्ट है, डमरू बंद हुई, हम बंद हो जाए। तो नंदी ने कहा कि मान लो वहां डमरू बजी, बोले हम अब नहीं नाचे। फिर वापस आए, कसा बारात। देवताओं ने, नंदी ने कहा कि बाबा आज आप दूल्हा बने, तो यदि आप कहो तो हम रथ लाए, विमान लाए। बोले बाबा बोले नहीं, तुम ही ठीक, हम साथ नहीं। नंदी पर रोज तो बैठते थे बाबा सीधे, आज उल्टे बैठे, पूंछ पकड़ के। रोज बैठते थे सींग पकड़ के, आज पूंछ पकड़ के बैठे। तुम्हें हंसी आ रही है, तो बड़ा तार्किक बात है, बड़ा अद्भुत दर्शन। किसी ने बाबा से पूछा कि आप आज उल्टे क्यों बैठे? बाबा ने कहा इस बारात में मेरे प्रभु श्री हरि भी जाएंगे, उनको भेंट कर देना चाहिए। मुख रहे इसके लिए गोस्वामी जी ने इस बात की पुष्टि की। मुख के लिए सन्मुख हो जीव रंजना
के लाइन बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बोल दुनिया के रसीले हो गए, बोल दुनिया के रसीले हो गए, आज इतने क्यों कटीले हो गए। गुरु जी ने अपने लहू का कतरा कतरा इसलिए लगा दिया। दादा बोल दुनिया के रसीले हो गए, आज इतने क्यों कटीले हो गए, और गुरु जी ने अपने लहू का कतरा कतरा इसलिए लगा दिया क्योंकि आज बहन बेटियों के हाथ तो पीले हो गए। करो बसेरा इसके बाद गीत लगवा और एक छोटा सा